नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या बिहार में महागठबंधन में भी फूट हो सकती है? महागठबंधन खतरे में पड़ सकता है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए चुनावों की घोषणा हो चुकी है। कुछ ही दिन शेष बचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। ऊपर से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी ने ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसके बाद और हड़कंप मच गया है। पप्पू यादव जी ने ट्वीट किया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। पप्पू यादव जी का ये ट्वीट किसकी तरफ इशारा है? उनका इनडायरेक्टली इशारा तेजस्वी यादव जी की तरफ है, क्योंकि देखिए पप्पू यादव जी कोई मामूली आदमी नहीं है। पप्पू यादव जी पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, गांधी परिवार के बेहद खासम खास व्यक्ति हैं। जब तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको इशारा नहीं मिलेगा तब तक पप्पू यादव जी ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। देखिए पिछले कुछ दिनों पहले किस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में चाहे राहुल गांधी जी के साथ साथ तेजस्वी यादव जी हो, मुकेश सहनी जी हो, पप्पू यादव जी हो, लेफ्ट पार्टियों के नेता हो, सब लोग एकजुट होकर वोटर अधिकार यात्रा निकाले। सब कुछ अच्छा लग रहा था कि अब महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई पेच फंसा नहीं है। लेकिन फिर ऐसी बात आ गई है कि महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है। पप्पू यादव जी ने इसको कमेंट्स किया है कि आरजेडी अब टेक्निकल पॉइंट्स ढूंढने लगी है। तो कुल मिलाकर मामला खटाई में पड़ सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की तरफ से अपने बिहार कांग्रेस के नेताओं को इशारा किया गया है कि देखिए अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम अपने आत्मसम्मान से कतई समझौता नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जी की तरफ से इशारा यह भी किया गया है अगर एक दो दिन में निपटारा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 243 सीटों पर तैयार रहिए, ऐसी खबर है। यानी कि अगर एक दो दिन में अगर महागठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ तो महागठबंधन खटाई में पड़ सकता है, ये तय है। अब देखिए हालांकि इसकी संभावना मैं फिर कह रहा हूं कमी है, लेकिन वर्तमान समय तक के हालात ये है। एक बड़ी खबर ये भी है, तेजस्वी यादव जी कल राहुल गांधी जी से मिलने के लिए दिल्ली जाने वाले थे। शाम होते होते खबर ये आई कि उनका दौरा कैंसिल हो गया है। तो यहां सीधा सीधा ये है कि ना तो आरजेडी पीछे हटने को तैयार है, यानी कि ना तो तेजस्वी यादव जी पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही राहुल गांधी जी पीछे हटने के लिए तैयार है। एक दूसरा एक सिग्नल आपको देता हूं कि कैसे खतरे में पड़ रहा है कि मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, मुकेश सहनी जब भी कोई बात करते थे, ट्वीट करते थे तो हमेशा महागठबंधन की जीत की बात करते थे। तो मुकेश सहनी ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि 14 नवंबर को ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। ये मुकेश सहनी जी ने ट्वीट किया है। तो ये क्या इशारा कर रहा है? ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं जो इशारा कर रहे हैं कि मामला खटाई में पड़ सकता है। तो समस्या यही है कि अगर अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो मेरा तो यही मानना है कि साहब जो सब कुछ ऊपर से दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मामला अंदर बहुत कुछ गड़बड़ है। अब पेच कहां फंसा है? पेच ये फंसा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि हमको सीटें जिताऊ चाहिए और टिकाऊ सीटें चाहिए। पहले जैसा नहीं चाहिए कि साहब पहले नाम के लिए तो 70 सीटें पकड़ा दी गई थी, लेकिन उनमें से 35 सीटों के आसपास ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर पिछले 3 चुनावों से आरजेडी भी नहीं जीत पाई, यानी महागठबंधन को कोई दल जीत ही नहीं पाया। ऐसे नाम करने के लिए कांग्रेस को 70 सीटें दे दी गई थी और कांग्रेस को बदनाम कर दिया कि साहब कांग्रेस की वजह से बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। तो कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती, वो चाहती मजबूत मुझे सीटें चाहिए। यहां पर पेच फंसा हुआ है। दूसरा दूसरा मामला यहां पर यह भी है कि आरजेडी की तरफ से चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, एमएल हो, चाहे माले हो, आरजेडी तेजस्वी यादव जी की तरफ से सिटिंग सीटें मांगी जा रही हैं। यानी कि जहां कांग्रेस का विधायक है तो वो कह रहे हैं कि साहब हमारा जो है हमें ये सीटें चाहिए। तो ये कैसे संभव है? ऐसा तो होना ही मुश्किल है, ऐसा तो बिल्कुल कतई हो ही नहीं सकता। और अगर मामला मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए राहुल गांधी जी की तरफ से इशारा मिल ही गया है, पप्पू यादव ने इशारा कर ही दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मामला महागठबंधन खटाई में पड़ जाए। और इसमें देखिए मैं बड़ी बात बताऊं कि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कतई कुछ नहीं है। कांग्रेस तो 2029 की तैयारी कर रही है, आरजेडी के लिए खोने के लिए बहुत कुछ है। और अगर आरजेडी महागठबंधन में फूट पड़ जाती है तो वैसे भी पिछले 3-4 चुनावों से चुनाव हार ही रही है, तो बिहार में एक 3-4 चुनाव लगातार हारने से आरजेडी की मजबूती के लिए ये महागठबंधन का सरकार बनना बिहार में बहुत जरूरी है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि भैया अगर एक दो दिन में सब कुछ ठीक ठाक होता है तो ठीक है, वरना महागठबंधन की गई भैंस पानी में है।
मामला खटाई में पड़ सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।